अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 19 मुहर्रमुल हराम। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की हालत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस ख़ानदान और माहौल में आंखें खोलीं, इसमें शिर्क व बुत परस्ती और ज़लालत और गुमराही बिल्कुल आम थी। सारे लोग बुतों की पूजा करते, चाँद सूरज सितारों को अपनी हाजत और ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया समझते। हर एक ने अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत और वहदानियत को भूल कर बेशुमार चीज़ों को अपना माबूद बना लिया था। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़िर अपनी कौम के मुख्तलिफ़ कबीलों के लिए लकड़ियाँ के बुत बनाते और लोगों के हाथों फ़रोख्त करते थे और फिर लोग इसकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि आज़र खुद अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते और इससे अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते थे। ऐसी जहालत और गुमराही, हक़ व सदाकत से महरूम माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की आवाज़ लगाई और लोगों को समझाया, मगर किसी ने आपकी दावत को तस्लीम नहीं किया और सख्ती के साथ मुखालफत करने लगे। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत, ज़ुबानों का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार कौमों को पैदा फरमाया जिनकी ज़ुबान एक दूसरे से अलग है। किसी की ज़ुबान अरबी, किसी की फ़ारसी, किसी की अंग्रेज़ी है तो किसी की उर्दू और हिंदी। जबकि एक किस्म के जानवर और परिंदों की बोली एक होती है, लेकिन इंसानी कौमों की बोलियां बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बल्कि इंसानों में से ही मर्दों, औरतों और लड़के लड़कियों की आवाज़ें भी एक दूसरे से जुदा होती हैं। हालांकि सबकी ज़ुबान, होंठ, तालु, हल्क वगैरह एक ही तरह का है, इसके बावजूद इंसानों की ज़ुबान, आवाज़, लबो लहजे का मुख्तलिफ होना अल्लाह की अजीम कुदरत है। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में, कुरान मजीद पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की ज़ात, इसके रसूल, इसकी किताब यानी कुरान पर ईमान लाओ, जिसको अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया, और इन किताबों पर भी ईमान लाओ जो इनसे पहले नाजिल की जा चुकी हैं। सूरह निसा आयत नंबर 136। मफ़हूम यह है कि कुरान करीम को अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब समझना और इसके हर्फ ब हर्फ सही होने का यकीन रखना फ़र्ज़ है। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, मांगने वालों को नरमी से जवाब दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई हाजत तलब करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ज़रूरत पूरी फरमाते थे। अगर ना फरमा सकते तो बहुत नरमी और इखलाक से इससे कहते और माज़रत फरमाते। मफ़हूम यह है कि सवाल करने वालों को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। अगर कुछ ना हो तो इसे नरमी के साथ माज़रत कर देना चाहिए। इसे झिड़कना, लान तान करना दुरुस्त नहीं है। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत यानी कब्र की वहशत से निजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ेगा तो इसको फ़क्र और तंगदस्ती से पनाह मिलेगी, कब्र की वहशत से निजात होगी, माल और दौलत से नवाजा जाएगा और इसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। अनवान नंबर 6 एक गुनाह के बारे में, शतरंज खेलने की ममानियत। हज़रत अबू बरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत मुस्लिम की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शतरंज यानी चौसर खेलता है वो गोया अपना हाथ खंजीर के गोश्त और खून में रंगता है। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में, दुनिया का फ़ायदा वक्ती है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकरीर में फ़रमाया, गौर से सुन लो, दुनिया एक वक्ती फ़ायदा है जिससे हर शख्स फ़ायदा उठाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार। अनवान नंबर 8 आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का शुक्र अदा करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नती जन्नत में दाखिल होकर कहेंगे,
حمد اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی۔ سورہ فاتر آیت نمبر 34 سے 35۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت قیس بن رافع الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھیکور، گھئی کوار، ایلو اور رائی۔ مفہوم یہ ہے کہ ایلو چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے، اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے، مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر بنا دیا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔